Hello everyone, so in this video we are going to discuss about pharmacoeconomic and its important. So pharmacoeconomics क्या होता है? It is a study of cost effectiveness of pharmaceutical products and services. यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं पब्लिक के लिए. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट. मतलब जिस डिसीज़ के लिए आपने वो ड्रग या मेडिसिन मार्केट में लाया है, ओके, और उसका कॉस्ट क्या है. मान लिया सर्दी ज़ुकाम की टैबलेट को ही आपने बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर दिया तो नॉर्मल जो पब्लिक है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी. ओके, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट medicine and what is the effectiveness of that medicine, what is the importance of that yes of course every medicine is important but जो generally लोगों को day to day life में चाहिए होती है उन ड्रग्स को हमें इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि वो अफोर्ड ना कर सके. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट. ओके, तो फार्माको-इकोनॉमिक में हम ये स्टडी करते हैं. अब इसको स्टडी करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? इट हेल्प टू फिगर आउट विच ट्रीटमेंट आर वर्थ द कॉस्ट. इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कौन से ट्रीटमेंट में किस टाइप की मेडिसिन का यूज़ हो रहा है और उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, एंड प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट फॉर द पेशेंट. ओके, मान लिया कैंसर ड्रग्स हैं तो वो हर एक आम जनता में कैंसर नहीं है. ओके, और उसका मॉलिक्यूल भी उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा स्टडी लगी है तो ऑफ कोर्स वो महंगा मॉलिक्यूल होगा, वो महंगी मेडिसिन होगी. ओके, सो डे टू डे लाइफ में जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उनकी कॉस्ट शुड बी अफोर्डेबल टू द पब्लिक. नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्माको-इकोनॉमिक. Very first important, it help to make a smart decision about which medicine and treatment to use. इससे हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि which medicine and treatment हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए. ओके, देन सेव मनी. सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेव मनी बाय फाइंडिंग द कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट. आप डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आप कॉस्टिंग देख लीजिए. ओके, आपको क्या ट्रीटमेंट में क्या कॉस्ट पड़ रही है उसकी. ओके, एंड इवेल्यूएट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग ऑल्सो. सो इससे आपका मनी सेव हो जाता है. देन इम्प्रूव पेशेंट केयर. सेकेंड इम्पॉर्टेंस ये है कि आप मान लीजिए आप कोई कंपनी है सेम मेडिसिन को कम दाम में बेच रही है और एक ब्रांडेड कंपनी है जो उसी ड्रग को थोड़ा कॉस्टली करके उसे सेल कर रही है. तो जब ट्रीटमेंट सेम है, इफ़ेक्टिवनेस सेम है, तो व्हाई वी शुड गो फॉर द कॉस्टलियर मेडिसिन. ओके, सो इससे हमारा मनी सेव हो जाता है. देन इम्प्रूव पेशेंट केयर बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रीटमेंट दैट वर्क बेस्ट, गाइडिंग ट्रीटमेंट चॉइसेस. हमारे पास ट्रीटमेंट की चॉइसेस मिल जाती हैं इसकी स्टडी से. ओके, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट एंड विच ट्रीटमेंट वर्क बेस्ट फॉर द पेशेंट. बाय अप्लाइंग फार्माको-इकोनॉमिक प्रिंसिपल, हम फार्माको-इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं दैट बैलेंस द कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड आउटकम एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर सिस्टम. इस तरह से हम पेशेंट केयर को और हेल्थ केयर सिस्टम को अल्टीमेटली इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्माको-इकोनॉमिक स्टडीज़.